हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देशभक्ति पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले वाली कड़ी में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम के उद्देश्य जाने थे और शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी हमने जाने थे। आज हम इसमें जानेंगे पाठ्यक्रम के मुख्य घटक यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कड़ी। हम पाठ्यक्रम के मुख्य घटक के बारे में अगर हम देखें तो देशभक्ति ध्यान। देशभक्ति की क्लास की शुरुआत में बच्चे रोजाना 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे और अपना ध्यान देश की ओर केंद्रित करेंगे। ध्यान में बच्चे यह संकल्प लेंगे कि वह सदैव अपने देश का सम्मान करेंगे और रोजाना 5 देशभक्तों को याद करके उनका आभार व्यक्त करेंगे। अगला पॉइंट हम देखें, देशभक्ति डायरी। देशभक्ति डायरी में हम देखेंगे देशभक्ति पाठ्यक्रम में बच्चों को एक डायरी बनानी है इसे पाठ्यक्रम में देशभक्ति डायरी नाम से जाना जाएगा। यह डायरी कोई भी नई डायरी, रजिस्टर, नोटबुक हो सकती है जो एक तरह का रिफ्लेक्टिव जर्नल होगा जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को लिखेंगे। अर्थात बच्चों पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप उसी तरीके से लिखें। बच्चों को खुद के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वह लिखें। इस डायरी में बच्चे देशभक्ति पाठ्यक्रम में करवाई गई एक्टिविटीज़, चर्चा और होमवर्क से संबंधित अपनी लर्निंग, विचार, अनुभव आदि भी लिखेंगे। चैप्टर 1 से पहले देशभक्ति डायरी और उसका कवर तैयार करने के लिए निर्देश पेज नंबर 16 पर दिए गए हैं। क्लासरूम चर्चा की अगर हम बात करें, देशभक्ति पाठ्यक्रम का पीरियड 40 मिनट का होगा जिसमें क्लासरूम चर्चा एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इस टीचर मैनुअल में हर चैप्टर में दिए गए मुख्य प्रश्नों पर आधारित क्लासरूम चर्चा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक निर्देश और ध्यान रखने योग्य बातें दी गई हैं। क्लासरूम चर्चा के दौरान पूरी क्लास के बच्चे एक समूह की तरह दिए गए विषय वस्तु पर सामूहिक चर्चा करेंगे जिसमें अध्यापक और बच्चों के बीच 2 तरफा सामूहिक संवाद होगा। यहाँ अध्यापक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए बच्चों को क्लासरूम चर्चा में एक्टिव होकर भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें एक एक अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए पूरा समय देंगे। क्लासरूम चर्चा का उद्देश्य बच्चों को सोचने और अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करता है जिससे वह स्वयं के, परिवार के, समाज के तथा देश के बारे में अपने अनुभवों, विचारों तथा भावनाओं को क्लास में बिना किसी झिझक के व्यक्त कर सके। इस चर्चा में प्रत्येक बच्चा प्रश्न को ध्यान से सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने और क्लास के दूसरे बच्चों के विचारों को सुनने और समझने के अवसर भी से मिलेंगे। बच्चे यह भी समझ सकेंगे कि उनके मत दूसरों से भी अलग हैं, हो सकते हैं और वह स्वयं को कैसे अभिव्यक्त करना भी सीख सकेंगे। इस प्रकार की सामूहिक चर्चा में बच्चे जब किसी विषय वस्तु पर अपना अपना मत रखते हैं तो उन्हें उस विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोच विचार करने और उसके बारे में अपनी खुद की कुछ समझ बनाने का पूरा अवसर मिलेगा। होमवर्क। क्लासरूम चर्चा के दौरान ही मुख्य प्रश्न पर आधारित होमवर्क बच्चों को दिया जाएगा। इसमें बच्चे अपनी उम्र से बड़े 3 व्यक्तियों से होमवर्क में दिए गए प्रश्नों के जवाब लेंगे। इन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उनके घर का और शेष 2 व्यक्ति उनके परिवार से बाहर के व्यक्ति होंगे जैसे कि पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि। परंतु यह उन व्यक्तियों से अलग होंगे जिनसे उन्होंने पिछली एक्टिविटी में सवाल पूछे थे। बच्चे उनके जवाबों को
एक दो वाक्यों में अपनी देशभक्ति डायरी में लिख कर लाएंगे और अगले नियत दिन यानी कि अगला जो दिन होगा जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उनके जवाबों पर क्लास में सामूहिक ग्रुप चर्चा करेंगे, अपनी खुद की समझ बना सकेंगे। बच्चे अपने जवाब पहले चैप्टर में पेज नंबर 15 पर दिए गए होमवर्क फॉर्मेट के अनुसार ही लिख कर लाएंगे। ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन। क्लासरूम चर्चा के दौरान दिए गए होमवर्क करने के बाद अगले दिन पर कक्षा में एक पीरियड ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन के लिए होगा। यह चर्चा बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में करेंगे जिसमें वह मुख्य प्रश्न पर बनी अपनी स्वयं की समझ के अनुसार दूसरे लोगों से प्राप्त जवाबों और कुछ अन्य संबंधित बिंदुओं को चर्चा में शामिल करेंगे। यहाँ प्रत्येक ग्रुप द्वारा एक बच्चे का चुनाव किया जाएगा जो ग्रुप में हो रही चर्चा के मुख्य बिंदुओं को नोट करेगा। उसके बाद एक एक कर सभी ग्रुप्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और अपने विचार सबके साथ साझा करेंगे। ग्रुप चर्चा का उद्देश्य मुख्य प्रश्न पर बच्चों की समझ को व्यापक और सुदृढ़ बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम बने। क्लास एक्टिविटी। क्लासरूम चर्चा के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं पर क्लास एक्टिविटी दी गई है जिसका मकसद है कि बच्चे क्लास चर्चा में बनी सामूहिक समझ की जांच कर सकें तथा अपनी व्यक्तिगत समझ का निर्माण कर सकें। यह एक्टिविटी क्लास चर्चा में दिए गए मुख्य प्रश्न पर बनी समझ को विस्तार देगी जिससे बच्चों को व्यक्तिगत समझ का अंदाजा होगा और वह अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। समय तथा जगह मिल सकेगी। इस एक्टिविटी के अंतर्गत प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से जैसे बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रचनात्मक तरीके से चैप्टर के बारे में बनी अपनी समझ के बारे में प्रतिक्रिया देगा, जैसे आंखें बंद करना, सोचना, कहानी सुनकर अपने विचार देना, पत्र लिखना, सूची बनाना आदि। तो इस प्रकार ये हमारे पाठ्यक्रम के मुख्य घटक थे 6 प्रकार के: देशभक्ति ध्यान, देशभक्ति डायरी, क्लासरूम चर्चा, होमवर्क, ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन तथा क्लास एक्टिविटी। अगले पॉइंट्स में हम डू एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।